16 दिसंबर 1971 की सुबह तुर्तुक में ठंडी और साफ थी। हिमालय में बसा ये गांव सोया हुआ था। हवा पतली थी, जमीन जमी हुई थी। सर्दी हफ्तों पहले आ गई थी। गांव वाले ठंड के आदी थे। जिंदगी मुश्किल थी पर सीधी सादी। तुर्तुक अपनी एक अलग ही दुनिया थी। बाहरी दुनिया से कटा हुआ यहाँ के लोगों को पहाड़ों के बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कम पता था। वे बाल्टी भाषा बोलते थे, एक भाषा जो पहाड़ों जितनी ही पुरानी थी। जिंदगी जमीन के इर्द गिर्द घूमती थी। खुबानी और अखरोट उनके खजाने थे, उनके जानवर उनके साथी। तुर्तुक में जिंदगी की रफ्तार पुरानी थी। सदियों से इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया था। पीढ़ियां चोटियों को देखते हुए जीती और मरती रही। उनकी कहानियां गांव के ताने बाने में बुनी गई थी। बुजुर्गों के पास यादें थी। वे उन्हें चटकती आग के चारों ओर बांटते थे। लेकिन दिसंबर की इस सुबह कुछ अलग था। घाटी में एक अजीब सी आवाज गूंजी। गांव वालों ने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। ये टैंकों की दूर की गड़गड़ाहट थी। जंग की आवाज पास आ रही थी। गांव के मुखिया अब्दुल करीम नींद से उठे। वे भी आवाज सुन सकते थे। वे अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने शोर के स्रोत की तरफ देखा। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके मन में डर बैठ गया। सिपाही आ रहे थे, लेकिन ये वे सिपाही नहीं थे जिन्हें वे जानते थे। इन सिपाहियों ने अलग वर्दी पहनी हुई थी। वे अलग हथियार लिए हुए थे। अब्दुल करीम के दिल में डर बैठ गया। उन्होंने जंग की कहानियां सुनी थी, तबाही और दुख की कहानियां। उन्होंने उम्मीद की थी कि तुर्तुक बच जाएगा। अब ऐसा लग रहा था जंग उन्हें ढूंढ चुकी है। गांव वाले तुर्तुक के बीच में इकट्ठा हुए। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने पहले कभी इतने सारे सिपाही नहीं देखे थे। वे नहीं जानते थे कि इसका क्या मतलब है। कुछ उत्सुक थे, ज्यादातर डरे हुए थे। अब्दुल करीम जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। वे उनके नेता थे। उन्हें अपने लोगों की रक्षा करनी थी। उन्होंने सिपाहियों के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने शांति के प्रतीक के रूप में अपने हाथ ऊपर उठाए। वे धीरे धीरे उनकी ओर चल पड़े। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। सिपाही रुक गए जब उन्होंने अब्दुल करीम को आते देखा। उन्होंने उसे सावधानी से देखा। उनका नेता आगे बढ़ा। वे एक लंबे आदमी थे जिनका चेहरा दयालु था। उन्होंने अपना परिचय भारतीय सेना के मेजर चेवांग रिनचेन के रूप में दिया। अब्दुल करीम ने अपनी हिचकिचाती हुई लेकिन साफ बाल्टी भाषा में बताया कि वे तुर्तुक के मुखिया हैं। उन्होंने मेजर से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। मेजर रिनचेन आश्वस्त करते हुए मुस्कुराए। उन्होंने अब्दुल करीम से कहा कि वे मदद करने के लिए यहां हैं। मेजर रिनचेन ने बताया कि एक जंग चल रही है। उन्होंने कहा कि तुर्तुक अब भारतीय सेना के संरक्षण में है। उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वे सुरक्षित रहेंगे। अब्दुल करीम ने ध्यान से सुना। उन्हें जंग पूरी तरह से समझ नहीं आई, लेकिन वे सुरक्षा के वादे को समझ गए। अब्दुल करीम और मेजर रिनचेन के बीच बातचीत तुर्तुक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने गांव के लिए एक नए युग की शुरुआत की। बदलाव और अनिश्चितता का युग, लेकिन साथ ही उम्मीद का भी युग। तुर्तुक में भारतीय सेना के आगमन को शुरू में डर और आशंका के साथ देखा गया, लेकिन दयालु मेजर रिनचेन के नेतृत्व में सिपाहियों ने जल्दी ही गांव वालों का विश्वास जीत लिया। उन्होंने उन्हें अपना जीवन फिर से बनाने में मदद की। उन्होंने उन्हें खाना और दवाइयां दी। उन्होंने उन्हें एक स्कूल बनाने में भी मदद की। धीरे धीरे तुर्तुक के गांव वालों ने अपना डर दूर करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने नए रक्षकों के लिए अपने दिल खोल दिए। उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं को साझा किया। बदले में सिपाहियों ने अपनी संस्कृति साझा की। उनके बीच दोस्ती का बंधन बढ़ता गया। तुर्तुक, जो कभी दुनिया से अलग थलग था, अब उससे ऐसे जुड़ गया था जैसा उसने कभी नहीं सोचा था। गांव, जो कभी अपने अतीत से बंधा हुआ था, अब भविष्य की ओर देख रहा था। तुर्तुक की भावना, उसका लचीलापन और ताकत चमक उठी थी। 2010 में तुर्तुक ने भारतीय पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। देश भर से लोग गांव में आने लगे। वे इसकी सुंदरता देखने आए। वे इसकी अनोखी संस्कृति का अनुभव करने आए। वे इसके लोगों की कहानियां सुनने। तुर्तुक के गांव वालों ने उन सभी का खुले हाथों से स्वागत किया। तुर्तुक की कहानी अटूट मानवीय भावना का प्रमाण है। यह आशा और लचीलेपन की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी प्रेरित करती है।